नमस्कार दोस्तों। मिडिल क्लास के बच्चे क्या करें, पढ़ाई में डिग्री कौन सी वाली ले, उस पर चर्चा करेंगे। दो तरह की डिग्रीज होती हैं। बहुत अच्छा वीडियो है प्रैक्टिकलिटी में। लोग बहुत पूछते हैं कि यार ये मत करो, बोल देते हो सरकारी नौकरी, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, कौन सी करो, क्या करो। पहले तो अपनी डिग्री लेवल पे समझ लो कि कौन सी तरह की डिग्रियां होती हैं, क्योंकि लोग सीधा जंप कर जाते हैं कि मेरे को ये बनना है। सबसे बड़ी बीमारी मिडिल क्लास की ये है कि उनको कुछ बनना है, लोअर क्लास को कुछ नहीं बनना। लोअर क्लास सुबह अखबार फेंकता है, उसके बाद वो गाड़ी पे कपड़ा मारता है, फिर वो स्विगी जोमेटो करता है। वो कुछ बनना नहीं है, वो पैसे कमाने। रिच क्लास को भी कुछ बनना नहीं है, वो रिच क्लास हैं, पैसे वाले हैं और पैसा कमाते हैं। ये मिडिल क्लास को प्रॉब्लम है सेट होने की। ये बीमारी है कि हमें सेट होना है, बस एक चीज़ करनी है, सिंगल ट्रिक को नहीं बनना है, क्योंकि पिताजी भी ऐसे ही थे, ऐसे ही होते हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं। सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम तो है। डिग्रीज पे बात करते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है। दो तरह की डिग्री हैं। एक डिग्री है जिससे डिग्री से रोटी लगा के खा सकते हो, ये आपका डिग्री का पन्ना है, इससे रोटी लगा के खा सकते हो। एक ये डिग्री है। मैं थोड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ, अंग्रेजी नहीं लेकर आता। प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स, संदेश जर्नल नहीं, ये इससे खा सकते हो। कौन सी है ये? लॉयर है। लॉ की डिग्री आ गई, कहीं नौकरी नहीं मिलती। अपना एडवोकेट का लिया, बार लाइसेंस लिया, अपने बैठ गए, नोटरी बैठ गए, हो गए 4 केस आगे साल के, बना कुछ बना दिया, एफिडेविट बना दिया, कुछ कर दिया। डिग्री, इस डिग्री से रोटी खा रहे हो आप। डॉक्टर भी डिग्री से रोटी खा सकता है, कहीं नौकरी ना मिले तो। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी खा सकता है। पर आप कहीं इंजीनियर बन गए तो आप इंजीनियर बनकर सिर्फ ये नहीं बन सकते कि भी मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया हूँ या कुछ बन गया, तो अब बड़ा मुश्किल है इससे डायरेक्ट रोटी खाना। बिल्कुल ही वो आईटी फाईटी स्टार्टअप वो बहुत रेयर है। अदरवाइज आप डिग्री लेके घूम रहे हो, बीए की डिग्री लेके घूम रहे हो, बीबीए की लेके घूम रहे हो, एमबीए की लेके घूम रहे हो। ये सब डिग्रियां हैं, इनसे रोटी लगा के नहीं खा सकते आप। आपको किसी के पास जाना है, रिज्यूमे देना है आपको। रिज्यूमे देने की जगह मैं आप लोग को बताऊंगा क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बताऊंगा। आजकल नौकरियां कैसे लग रही हैं। रिज्यूमे बना के जनता घूम रही है कि मैंने मैंने मेरी ये डिग्री है, मैंने वहाँ से इतने नंबर लिए। नो बडी इज इंटरेस्टेड। द लेटेस्ट, अगर आपको नौकरी भी देनी है किसी की, जब हम भी बैठते हैं पैनल्स में, वी आर इंटरेस्टेड। काम क्या किया आपने, प्रोजेक्ट किया है, कोई पैसा कमाया, कोई ऐसा काम किया आपने कि आपको कोई स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग की है, वेबसाइट बनाने की है, कुछ चीज़ बेचने की है, ख़रीदने की है, या कुछ क्लाइंट्स एक्वायर कर, कुछ भी आपने वो प्रोजेक्ट किसी के लिए कुछ किया जो आप दिखा सकते हो कि भी मैंने यहाँ पे 12 घंटे डाले थे और मैंने यहाँ 25,000 रुपये कमाए। ऐसा कुछ आप प्रूव कर सकते हो कि मैंने यहाँ 50,000 कमाए, 30। एंड वो उसको देखकर वो आपको नौकरी दे देगा, क्योंकि वो कैलकुलेट करेगा कि काम तो मेरे पास बहुत है। जैसे मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मेरे पास काम बहुत है। आपका मेरे को पर आवर का रेट पता चले, उस पर मैं आपको हायर कर लूँ, कोई मैं या किसी और का एग्जाम्पल ले लो, तो वो आपको काम दे देगा और वो अपना प्रॉफिट मन में कैलकुलेट करके आपको नौकरी दे देगा। पर आप उसके पास ऐसे पहुँचते हो रिज्यूमे लेके, तो मुझे पता ही नहीं आपकी कैपेबिलिटी क्या है। और तनख्वाह भैया 30-40-50 हज़ार से कम की तो दी नहीं जाती। किसी को नौकरी पे रखते ही 1 महीने में निकाला नहीं जाता। बहुत मुश्किल हो गया आजकल नौकरियों पे रखना, क्योंकि आप किसी को नौकरी पे रखोगे, सिलेक्शन में पैसा खर्चना पड़ता है। क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ द सिलेक्शन, आई मेक मनी फ्रॉम कंपनीज फॉर सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फॉर देम। एंड वो पैसा, सिलेक्शन में भी पैसा खर्च करती है कंपनी। फिर वो 2-3 महीने तो आपको कुछ ट्रेन भी करती है, फिर 2-3 महीने तो आपको टाइम भी देगी आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए कि भाई हाँ क्या कर रहा है। पहले महीने कोई नहीं निकालता, तो 6 महीने गए कंपनी के। तो कंपनी को बड़ी वो दिक्कत होने लग गई आजकल। हम लोग को भी सबको दिक्कत होगी है। कैसे हम प्रूव करें कि यार आप ट्रेनेबल हो, आपने कुछ करा। तो आप अपना जो भी नौकरी लेना चाहते हो या काम करना चाहते हो या कहीं कुछ करना चाहते हो, आपको अपना करा हुआ प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं ना, जैसे वो करना पड़ेगा। और नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो, ताकि उनकी टेस्टिमोनी लेकर आओ। फ्री में काम करो, चाहे फ्री में किसी को करोगे तो वो शायद पैसे दे दे कुछ की चलते रहा। आप बोलो भी यार चल तू दे देना, मेरे को लिख के दे दे कि मैंने तेरा ये काम किया एंड यू आर हैप्पी विद मी। वो एक फिजिकल इंसान होगा। ऐसे आप 5 काम भी कर लें तो आपकी नौकरी लगनी तय है। बहुत काम के लिए ना 5 काम, उसके लिए मैंने ये किया, उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, और उससे मैंने इतने पैसे कमाए, ये कमाए, वो खुश है। तो उससे आइडिया लग जाएगा और आपको चांस मिलेगा। दिस इज द लेटेस्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द जॉब मार्केट। प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। ठीक है। बहुत लोग उठा के रिज्यूमे देखते हैं, करा तो कुछ भी नहीं तूने भाई। तूने यहाँ कोचिंग करी, यहाँ ट्रेनिंग करी, यहाँ नंबर आए, वहाँ नंबर आए, नो बडी इज इंटरेस्टेड। आपकी जो डिग्री लेके बैठे हो, इट इज़ नॉट वर्थ द पेपर इट इज़ प्रिंटेड ऑन। अगर उस पर कोई IIT IIM या उस लेवल का कुछ NIT लेवल या कुछ उस तरह का नहीं लिखा है, कुछ भी लिखा है लम बलम, नो बडी इज इंटरेस्टेड। वो काम क्या कर सकता है बताओ। और लोग लगे हुए हैं पढ़ाई करने में,
मुझे तो आज तक समझ नहीं आता कि इतना चस्का क्यों रखा है मिडिल क्लास को पढ़ाई करने का, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। भाई साहब और पढ़ लें, और पढ़ लें, प्रिपेयर ही होते रहो। अरे भैया तुम 3 साल से 22 साल तक तो तुमने 18 साल 19 साल पढ़ाई करी ग्रेजुएशन, अब तुम्हें और पढ़ना है, पढ़ते ही रहोगे क्या? 18-19 साल तुम पढ़ लिए और अब तुम्हें कितना वो चाहिए पैसे कमाने के लिए, और पढ़े जा रही है। 27 साल हो गए, 28 साल हो गए, प्रिपरेशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अरे नोट कमाना भाई, फिजिकली नोट कमाना पड़ेगा, फिजिकली काम करना पड़ेगा। मिडिल क्लास का सिलेबस ही नहीं है ये। लोअर क्लास है मिडिल क्लास बन जाना है, मिडिल क्लास अब लोअर क्लास हो जाएगी, ये भी फैक्ट है जिस तरह चल रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास के पेरेंट्स आर फेलिंग देयर किड्स, क्योंकि वो उनको सिलेबस नहीं पता। कहते यार ये क्या सिस्टम होता है, सेट कैसे हुआ भाई साहब ऐसे? ये 5-6 प्रोजेक्ट करेगा, कोई नौकरी ऐसे मिल जाएगी, वो भी पता है हाँ, सेट कभी नहीं होने वाले। ये जो तरीके हैं ना काम करने के और पैसे कमाने के, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम चाहिए, बोलना आना चाहिए, तमीज़ आनी चाहिए, स्मार्ट दिखना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं वैसे भी सिखाता हूँ। चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी प्रैक्टिकलिटी में, कैसे करना है, कैसे बोलना है। कम्युनिकेशन स्किल वाला मेंबर्स के लिए डल चुका है, जो मैंने एक वर्कशॉप करी थी, उसको आपको एक्सेस करना है तो आप मेंबरशिप ले सकते हो। यहाँ 7 मिनट के वीडियो में नौकरी नहीं मिल जाएगी, इतना आसान भी नहीं, इतनी मिलती। कई बार तो लोग कहते हैं अच्छा तू और खर्चा करेगा, ये करेगा, बताएगा। अरे अपने स्कूल से जाके क्यों नहीं सर फोड़ते उनका कि 18 साल फीस दी कुछ नहीं बने, हम 4 साल कॉलेज को दी कुछ नहीं बने, कोचिंग को दी कुछ नहीं बने। अब कोई और भी लेके क्लेम कर रहा है, बेवकूफ़ी बनाएगा। मान लो आपने इतनों से बेवकूफ़ बने, आप स्कूल वाले से बने, कॉलेज वाले से बने, सबसे बने, कोचिंग वाले से बने, तो अब फीस को थोड़ी बहुत लेके बता रहा है तो समझ लो, क्योंकि वही गेम वही है। क्योंकि लोगों को लगता है यार इतने सस्ते में कैसे पता चल जाएगा काम का प्रैक्टिकल। करना अल्टीमेटली आप ही को है, समझना अल्टीमेटली आप ही को है। बट हर बार डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं चीज़ों की। यूथ 16 घंटे काम नहीं कर रहा, प्रिपेयर कर रहा है। यही काम कर लो तो पैसे कमा लोगे। अरे मैं कह रहा हूँ मजदूर भी अगर 2 दिहाड़ी कर ले तो बड़े शहर में 2000 रुपये तो वो कमा लेगा, अगर 2 दिहाड़ी कर ले 8-8 घंटे की। तो नो स्किल, तो आपके पास कुछ तो स्किल होगी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर कोई लड़का बड़े शहर में है या लड़की और वो 12 से 14 घंटे काम करने को तैयार है बड़े शहर में, इंडिया के टॉप 10-15 शहरों में, वो दिन के 4-5-6 हज़ार रुपये ना कमाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। काम 50 हैं पर उसमें आपको सेट होने वाली फीलिंग नहीं है कि सेट क्या है, रोज़ उठना है, रोज़ काम करना है, सेविंग्स करनी है। मिडिल क्लास सेट होना चाहती है कि नहीं, मेरे को तू कोई ऐसी चीज़ बता दे कि मैं 2 लाख ना कमाऊँ साल महीने के, मैं 50,000 ही कमाऊँ, बट ये मेरी ना सेफ होनी चाहिए। ये फैक्टर निकलता जा रहा है। आज के दिन गिग इकोनॉमी आ गई है, सब कहते हैं इतना काम कर, इतने पैसे तेरे को पाल के नहीं रखना। काम तेरे को 2 घंटे में करना है, 2 में करते, 4 में करना है, 4 में तेरे पीछे भाग नहीं सकता। काम की क्वालिटी होगी, अच्छी होगी, रिपीट ऑर्डर मिल जाएगा, रिपीट काम मिल जाएगा, नहीं होगी तो बाय बाय टाटा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस नाउ। तो जो इस पे अभी जल्दी से अडॉप्ट करके, जल्दी से अपने आप को ओरिएंट करके और अपने आप को स्किल सेट्स को मोनेटाइज करके, मल्टीपल लोगों से कनेक्ट करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके इंटेलिजेंट बन जाएगा तो पैसे कमा लेगा। और जो ये पूछता रहेगा भाई साहब आप करते क्या हो, अब वो बोलेंगे यार ये मैं कर रहा हूँ, बताऊँगा कैसे। अरे कई बार क्या होता है, आप अमीर बन जाओ, आपका घर हो जाए, गाड़ी हो जाए और आप कुछ बिजी रहते हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काम क्या करते हो। बोलो पैसे कमाता हूँ मैं, तो एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, गिग इकोनॉमी वाला हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बहुत काम करता हूँ मैं, 14 से 15 घंटे दिन के, सैटरडे संडे भी। जितना टेंशन प्रिपरेशन में लग रहा है ना, अपना 18 से 27 साल बर्बाद कर रहे हो ना पढ़ने लिखने में जितना जोर लगा के, उतने में पैसा कमाने पे ध्यान दे लो तो बहुत कमाया जा सकता है। पर उसमें क्या है, ये इज्जत बेइज्जती का चक्कर में नहीं घुसना हमें कि ये काम ग्रेट है, कम है, ज़्यादा है। मल्टीपल काम करने दैट्स व्हाई वी आर हेडिंग द वेस्टर्न वे। एंड इंडिया में परिवार के साथ रह के पैसा बहुत बच जाता है, क्योंकि 18 से 27 साल बच्चा नॉर्मली लड़का लड़की शादी नहीं कर रही है, 9 साल माता पिता के साथ रह के अगर बड़े शहर में आप हैं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप बचा सकते हैं क्योंकि उनके साथ रह रहे हैं। तो इन पे डिटेल्ड वेबिनार वर्कशॉप्स होंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो आप उस चीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ट्राई टू डू द डिग्रीज एंड वर्क जो डायरेक्टली उस डिग्री से आप पैसा कमा सकें, ऐसे वाला काम करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये किसी पे डिपेंडेंसी ना हो नौकरी की, आप खुद ही अपना
वो स्किल सेट है और उस स्किल सेट से आप पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।